क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां अंधविश्वास और मूर्तियों की पूजा आम थी। उनका जन्म एक ऐसी कौम में हुआ जो पत्थरों और लकड़ी की बनी मूर्तियों को खुदा मानती थी। लोग उनके आगे सजदा करते थे, उनका नाम लेकर दुआ मांगते थे, लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम को चुन लिया ताकि वो इस अंधेरे में ईमान का उजाला फैलाए। उनके वालिद खुद मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन इब्राहीम का दिल साफ था, सच की तलाश में था। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक बार देखा लोग अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों के आगे झुक रहे हैं, जबकि खुदा तो वही है जो सब कुछ पैदा करता है। उनके दिल में सवाल उठे, क्या पत्थर हमारी मदद कर सकते हैं? क्या लकड़ी में जान हो सकती है? असली खुदा कौन है? यही वो सवाल थे जिन्होंने उनके अंदर एक ज्वाला जलाई। वो अपने रब की तलाश में निकल पड़े। उनके ईमान की शुरुआत यही थी, सवाल पूछना, सच की तलाश करना और अंधविश्वास से दूरी बनाना। यही वो पल था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का पैगंबर बना दिया। जब सवालों ने उनके दिल को घेर लिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद से वादा किया, मैं उस खुदा को खोजूंगा जो सबका रब है, जो न पैदा हुआ न खुदा बना। उन्होंने अपने माहौल से बाहर निकलकर तन्हाई में सोच विचार शुरू किया। रात के आसमान को निहारते, तारे देखकर पूछते, क्या ये ही मेरा रब है? लेकिन जब तारे छिप जाते तो वो समझ गए कि असली खुदा तो वो है जो कभी गायब न हो। फिर सूरज को देखकर कहा, क्या ये ही वो खुदा है? लेकिन सूरज ढल गया। तब उन्होंने अपने दिल में तय किया, असली रब वो है जो सबका रब है, जो पैदा करने वाला है, जो सब पर हुकूमत करता है। उन्होंने तौहीद का इरादा कर लिया, हर जगह यही पैगाम दिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों से दूर रहो, अपने रब पर भरोसा करो। लोग हैरान रह गए, कुछ ने सवाल किए, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनका इरादा मजबूत होता गया। यही वो शुरुआत थी जिसने उन्हें अपने मिशन की तरफ बढ़ाया, एक ऐसा मिशन जो इंसानियत को अंधविश्वास से आजादी दिलाने वाला था। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी ताकि वो सच का पैगाम दुनिया तक पहुंचा सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में जो सच पाया उसे छुपाना उनके बस में नहीं था। उन्होंने हर तरफ आवाज बुलंद की, हे लोगों, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। पत्थरों और लकड़ी की मूर्तियों से कोई मदद नहीं मिलेगी, अपने रब की तरफ लौटो। उनका पैगाम साफ था, न दिखावा, न झूठ, न अंधविश्वास, सिर्फ एक खुदा की इबादत, सब्र और दया का रास्ता। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो कई लोग नाराज हो गए। कुछ ने कहा, तुम हमारी रिवायतों को तोड़ रहे हो। कुछ ने कहा, ये बच्चा क्या समझता है? हमारे बाप दादाओं का तरीका गलत नहीं हो सकता। उनके वालिद भी गुस्से में आ गए, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो कहते, मैं तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ लौटो, वही तुम्हारी मदद करेगा। कई लोग उनके साथ जुड़ गए, लेकिन विरोध भी बढ़ता गया। उनके इम्तिहान शुरू हो चुके थे। यही वो दौर था जब हक और झूठ आमने सामने खड़े थे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरादा हर बार और मजबूत होता गया। सच की राह आसान नहीं होती, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान सबसे कठिन था। जब उनकी दावत का असर बढ़ा तो विरोधियों ने गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने की साजिश रच दी। उन्हें पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा ने पूछा, तुम हमारी पूजा का इनकार कैसे कर सकते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब था, तुम्हारा खुदा पत्थरों और लकड़ी से बना नहीं, असली खुदा वही है जिसने सब कुछ पैदा किया है, उसी की इबादत करो। ये सुनते ही राजा ने गुस्से में उन्हें आग में फेंक देने का हुक्म दे दिया। लेकिन सोचिए, आग में फेंक दिया गया एक इंसान, वो भी बिना डर, बिना घबराहट, सिर झुकाकर कहता है, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह ने अपनी रहमत से उस आग को ठंडा कर दिया। आग ने उन्हें जला नहीं सकी। ये करिश्मा किसी इंसानी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद से हुआ। उनके सब्र ने विरोधियों को हैरान कर दिया। यही वो पल था जब साबित हो गया कि सच्चा ईमान हर मुश्किल में मजबूत रहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए कोई आग भी खतरा नहीं बनती। इम्तिहानों के बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे नेक औलाद अता कर जो तेरी राह पर चले, मुझे तेरी मदद से हिम्मत दे। उनकी दुआ सच्चे दिल से थी और अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया। उन्हें एक नेक औलाद अता हुई।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये सिर्फ एक औलाद नहीं थी, ये एक नूर था, एक रहमत थी। उनके साथ उनका विश्वास और बढ़ा। वो कहते, अल्लाह पर भरोसा करो, वो हर मुश्किल में मदद करता है। वो वही है जो बिना मददगार के मदद करता है। उनकी जिंदगी का हर हिस्सा अल्लाह की रहमत से रोशन था। इम्तिहानों के बाद जब मदद मिलती है तो इंसान का दिल और मजबूत हो जाता है। उन्होंने अपने साथियों को भी सिखाया कि इबादत सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि हर हाल में की जानी चाहिए। अल्लाह की मदद से वो हर दर्द में सब्र और हर गम में शुक्र करने लगे। यही वो दौर था जब उनके मिशन की ताकत और बढ़ी और उनके साथ कई लोग ईमान की राह पर चलने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ औलाद की नेमत पाकर खुश नहीं हो गए। वो जानते थे कि ये नेमत एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसे अल्लाह की राह पर चलाना है। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी सब्र, इबादत और दया की तालीम दी। उनका पैगाम और स्पष्ट हुआ, इंसान का असली सहारा अल्लाह है। दुनिया की दौलत और ताकत सिर्फ एक इम्तिहान है। असली ताकत वो है जो सब्र और भरोसे से मिलती है। उन्होंने अपने साथियों को भी सिखाया कि जिंदगी में आए हर संकट को अल्लाह की तरफ लौटकर सब्र और शुक्र से झेलो। उनका तरीका था न सिर्फ बोलकर बल्कि अपने आचरण से दिखाकर इंसानों को राह दिखाना। लोग उनके पास आते, अपने गम सुनाते, मदद मांगते और वो सब्र से उनका साथ देते। अल्लाह की रहमत उनके साथ थी और उन्होंने हर बार साबित किया कि जो खुदा पर भरोसा करता है उसकी जिंदगी मुश्किलों में भी रोशनी से भर जाती है। यही वो दौर था जब उनका मिशन आगे बढ़ा और इंसानियत को सब्र, ईमान और भरोसे का नया रास्ता मिला। क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब अल्लाह ने उनसे वो मांगा जो हर पिता के लिए सबसे प्यारी चीज होती है। अल्लाह ने उनसे इम्तिहान लिया, हे इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी करो। सुनते ही उनके दिल में एक गहरी परीक्षा शुरू हो गई। वो जानते थे कि ये मांग आसान नहीं, लेकिन वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और दिल से समझाया, मेरे बेटे, अल्लाह का हुक्म है, हमें उसकी रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करना होगा। सोचिए, एक पिता और बेटे के बीच कैसी बातें हुई होंगी। डर, प्यार, मगर उससे बड़ा भरोसा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी बिना डर के कहा, मेरे अब्बा, जो हुक्म अल्लाह का है वही मेरा रास्ता है, मुझे कुर्बान होने में कोई डर नहीं। यही वो लम्हा था जब इंसानियत के लिए सब्र और भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल सामने आई। अल्लाह का इम्तिहान कठिन था, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। जब वो इम्तिहान पूरा करने पहुंचे तो उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। उन्होंने अपने बेटे को ले जाकर तैयार किया। हर सांस में दुआ थी, ऐ अल्लाह, हमारी नीयत को कबूल कर, हमें सब्र दे, हमारी कुर्बानी तेरी रजा के लिए हो। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया, तभी अल्लाह की रहमत उतर आई। फरिश्तों ने आकर उन्हें बताया, इब्राहिम, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो चुकी है, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया है। अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा अता कर दिया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये सब्र, भरोसे और रजा का करिश्मा था। उनका दिल अल्लाह की तरफ और मजबूत हो गया। उनके साथियों और कौम ने देखा कि कैसे एक इंसान अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता है। यही वो मिसाल है जो आज भी कुर्बानी के रूप में याद की जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ लफ्ज़ नहीं, वो हर हाल में अल्लाह की राह पर चलने का इरादा है। इम्तिहानों में जीत हासिल करने के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफ़र यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए समर्पित कर दी। वो जहां भी गए लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। अल्लाह ही वो है जिसने हमें पैदा किया है, वही हमारी मदद करेगा। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और नफ्स की गुलामी से दूर रहने की तालीम दी। उनकी दुआ हर जगह असर करने लगी। लोग उनके पास आते, अपने गम बताते और वो सब्र और ईमान का रास्ता दिखाते। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी की हर सांस अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए। उनका तरीका सिर्फ बातें करना नहीं बल्कि अपने काम और सब्र से दिखाना था। यही वजह है कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। हर इम्तिहान में सब्र, हर मुश्किल में भरोसा,
हर रास्ते में दुआ। उनकी जिंदगी एक किताब है जो बताती है कि किस तरह अल्लाह की मदद से हर कठिनाई आसान हो जाती है। यही वो आखिरी दौर था जिसने उनके मिशन को दुनिया भर में फैलाया और आने वाली नस्लों के लिए राह दिखा दी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफर पूरा हुआ तो वो सिर्फ एक पैगंबर नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रोशनी बनकर रह गए। उनकी जिंदगी ने सिखाया कि कठिनाइयां आएंगी लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। उनकी कुर्बानी ने साबित कर दिया कि असली ईमान वो है जो हर हाल में अल्लाह की राह पर कायम रहे। उनके बच्चों और आने वाली नस्लों ने भी उनकी राह अपनाई। उनकी तालीम आज भी इंसानियत के लिए मिसाल है। सब्र करो, दुआ करो, ईमान से चलो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है। जो उस पर भरोसा करता है उसे हर मुश्किल में मदद मिलती है। आज भी दुनिया भर में उनकी कुर्बानी का पैगाम दिया जाता है। हर साल लोग उनकी याद में कुर्बानी करते हैं, सब्र और भरोसे की मिसाल दोहराते हैं। उनकी जिंदगी एक अमूल्य रहमत है जो अंधेरे में उजाला, बेबसी में हिम्मत और गम में सब्र बनकर हर दिल में रोशन होती है।